गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी में समय को कैसे बोलें या अंग्रेजी में समय को कैसे कहें इसके बारे में जानेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। टाइटल है हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में समय को कैसे बोलें या समय को कैसे कहें। सबसे पहले आइए हम लोग घड़ी को समझ लेते हैं। मान लेते हैं यह एक घड़ी है। एक घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। सेकेंड वाली सुई सबसे पतली होती है, मिनट वाली सुई उससे मोटी होती है और सबसे मोटी जो सुई है उसे घंटा वाली सुई बोलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एस लिखा हुआ है मतलब सेकेंड वाली सुई, एम लिखा हुआ है मतलब मिनट वाली सुई और एच लिखा हुआ है मतलब आवर घंटे वाली सुई। घड़ी में 1 से लेकर के 12 अंक लिखा होता है और इसमें 60 छोटे छोटे लाइंस आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि 60 सेकेंड्स बराबर 1 मिनट। 60 सेकेंड्स को 1 मिनट बोलते हैं या 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 60 मिनट बराबर 1 आवर और 60 मिनट बराबर 1 घंटे होते हैं। अब अभी इस घड़ी में जो सुई है इससे हम कह सकते हैं कि अभी घड़ी में 3 बजा हुआ है और अगर सेकेंड की बात करें तो 3:35 सेकेंड्स हो रहे हैं। अब जैसे ये छोटी वाली सुई 3 पर है और अगर बड़ी वाली सुई मिनट वाली सुई 1 पर होगा तो टाइम कितना होगा 3:05। आप देख पा रहे होंगे 12 से 1 के बीच में 5 छोटी छोटी लाइनें हैं तो यह 3:05 हो गया। मान लेते हैं छोटी वाली सुई 3 पर है और मिनट वाली सुई 9 पर है तो कितना टाइम हो जाएगा 3:09 में 5 से गुना कर दीजिए, 9×5 = 45, 3:45 हो गया। अब मान लेते हैं कि घंटा वाली सुई या छोटी वाली सुई 5 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है तो कितना बज जाएगा 5 बज जाएगा। मान लेते हैं छोटी वाली सुई 10 पर है और घंटा वाली सुई 6 पर है तो कितना बज जाएगा 10:30। और यहाँ आप देखेंगे कि जो छोटी घंटा वाली सुई है वो 10 से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। देखिए यह जब सेकेंड वाली सुई 1 चक्कर लगाएगा तो मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे होगा और यह जब मिनट वाली सुई पूरा 1 चक्कर लगाएगा तो घंटा वाली जो सुई है वह 1 डिजिट आगे हो जाएगा। मतलब यह 3 पर पहले से है तो 4 पर हो जाएगा, 4 पर पहले से है तो 5 पर हो जाएगा। हमें आशा है कि आप घड़ी देखना जान गए होंगे। और हम लोग इसके कुछ वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। इससे संबंधित जो वर्ड्स है जो हमें काम आएगा टाइम को अंग्रेजी में बोलने के लिए उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये आप जानते हैं कि यहाँ जब मिनट वाली सुई 12 पर होता है तो वो ठीक टाइम होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ठीक 4 बज रहा है या ठीक 5 बज रहा है या 5 बज रहा है तो वो क्लॉक इसे बोलते हैं और हिंदी में इसे बजना या बजकर कहा जाता है। जब 3 पर मिनट वाली सुई आती है तो उसे हम लोग क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। 15 मिनट आगे, क्वार्टर पास्ट मीन्स 15 मिनट आगे। हाफ पास्ट आप जानते हैं इसको साढ़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं साढ़े। इसको सवा भी बोलते हैं। 15 मिनट आए वो क्या बोलते हैं सवा भी बोलते हैं। जैसे 3:15, 4:15, 5:15, 10:15, 12:15 हाफ पास्ट को साढ़े बोलते हैं। और यह क्या होता है 30 मिनट आगे, 30 मिनट आगे को बोलते हैं साढ़े, हाफ पास्ट। फिर लिखा हुआ है क्वार्टर टू, इसको बोलते हैं पौने। क्या बोलते हैं पौने।
और पौने मीन्स आप जानते हैं कि यह 15 मिनट पीछे होता है, 15 मिनट लेट। जैसे मान लीजिए कि 3:45 यदि हो रहा है तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 3:45 हो रहा है या 4 बजने में 15 मिनट लेट है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसी बात को कि 3:45 हो रहा है, 3:45 मीन्स 4 बजने में 15 मिनट देर है। अगर हम बोल रहे हैं 5:45 बज रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 6 बजने में 15 मिनट देर है। अगर हम बोल रहे हैं कि 11:15 बज रहा है, इसका मतलब हुआ कि 12 बजने में 15 मिनट देर है। अगर हम बोल रहे हैं 2:30 बज रहा है, मतलब 2:30 हो गया है। अगर हम बोल रहे हैं 3:30 बज रहा है, इसका मतलब हुआ कि 3:30 हो गया है। अगर हम बोल रहे हैं 10:30 बज रहा है, इसका मतलब हुआ 10:30 हो रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि 2:15 बज रहा है, इसका मतलब 2:15 हो रहा है, 15 मिनट आगे हो गया है 2 ना। अगर हम बोल रहे हैं कि 4:15 बज रहा है, मतलब 4:15 हो गया है। अगर हम बोल रहे हैं 10:15 बज रहा है, मतलब 10:15 हो गया है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ शब्द को देख लें। ओ क्लॉक, जिसका हिंदी होता है बजना या बजकर। 4:15 मीन्स सवा। इस शब्दों को आप, इस वर्ड मीनिंग को आप रट जाएंगे। जब ये आप रट जाएंगे तो आप अंग्रेजी में टाइम को भी आसानी से बोल पाएंगे। 1/2 मीन्स 5:30 मीन्स आगे या ज़्यादा। जब ज़्यादा या आगे हमको बोलना हो तो पास्ट का प्रयोग करेंगे। 1/4 मीन्स 1:45 का मतलब होता है कम या बजने में देर। बाई माई वॉच का मतलब होता है मेरे घड़ी में। रन फास्ट, अगर घड़ी तेज चल रही है, कभी कभी आप देखेंगे कि अचानक घड़ी बढ़ जाती है, अपने से समय ज़्यादा बताने लगती है। हर घंटे 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट बढ़ जाती है, या हर दिन 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बढ़ जाती है। तो वैसे अगर हमको अंग्रेजी में बोलना होगा तो हम रन फास्ट का प्रयोग करेंगे। सोच करेक्ट टाइम मीन्स सही समय बताना। गेन मीन्स आगे हो जाना। लूज मीन्स पीछे हो जाना। बेटर टाइम मीन्स अच्छा समय। एट मीन्स बजे। बिफोर मीन्स पहले। लास्ट टाइम मीन्स पिछली बार। नेक्स्ट टाइम मीन्स अगली बार। जस्ट मीन्स अभी। जस्ट नाउ मीन्स अभी अभी। ऑल द टाइम मीन्स हर समय। फ्री टाइम मीन्स खाली समय। वेस्ट ऑफ टाइम मीन्स समय की बर्बादी। टाइम इज अप मीन्स समय हो गया। कभी कभी हम बोलते हैं कि समय हो गया है, अब आगे हम नहीं करेंगे, तो हमें बोलना होगा टाइम इज अप। एट वन टाइम एक समय था कि। बिफोर योर टाइम मीन्स आपके जन्म से पहले। देखिए इडियम के रूप में प्रयोग होता है। बिफोर योर टाइम मीन्स आपके जन्म से पहले। वंस अपॉन ए टाइम मीन्स एक समय की बात है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। अब जैसे हमें बोलना हो 9 बज रहा है। कितना बज रहा है? 9। तो हम क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? सबसे पहले इसके लिए सब्जेक्ट नहीं है यहाँ। आप देख पा रहे होंगे कि 9 बज रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, और इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। इट का प्रयोग कई प्रकार के सेंटेंसेस को व्यक्त करने के लिए, कई प्रकार की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इट का प्रयोग हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो 9 बज रहा है, सबसे पहले हम लगाएंगे इट। अब लास्ट में है तो क्या लगा देंगे? इज। और कितना बज रहा है? 9। इट इज़ 9 o'clock। इट इज़ 9 o'clock। अगर हमें बोलना होगा 12 बजा है, 12 बजा है, तो हम लोग क्या बनाएंगे? इट इज 12 o'clock। अगर हमें बोलना हो कि 3 बजा था, 3 बजा था, तो क्या बनाएंगे? इट वाज। अब देखिए था है तो आप वाज लगा देंगे। इट वाज 3 o'clock। अब मान लीजिए अगर आपको फ्यूचर में बोलना है कि 10 बजेगा, 10 बजेगा, तो क्या बनाएंगे? इट विल बी 10 o'clock।
आपको याद करना है कि अगर है रहेगा तो हम इज लगाएंगे, अगर था रहेगा तो हम वाज लगाएंगे, और अगर गा आएगा फ्यूचर में आएगा समय तो इसके लिए हम विल बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल बी। ये आपको ख्याल रखना है। और मान लीजिए आपको अगर बनाना हो 11 बजेगा तो क्या बनाएंगे आप? इट विल बी 11 o'clock। अब देखिए सीधा सीधी टाइम जो होता है, सीधा सीधी अगर बज रहा है तो ये तो आप बना लेंगे, लेकिन अब जैसे अगर टाइम टूटी हुई रूप में आए, जैसे हम सवा की बात कर लेते हैं पहले। अगर मान लेते हैं कि आपको ऐसे अंग्रेजी में बोलना हो कि 3:15 बज रहा है, 3:15, 3 को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं 3, 3:15 बज रहा है, तो आप इस अंग्रेजी में क्या बनाएंगे? इट इज। अब आप जानते हैं कि सवा को अंग्रेजी में क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टर पास्ट। 3:15 बजने का मतलब हुआ कि 3:15 हो रहा है, तो इट इज क्वार्टर पास्ट, QUARTER, क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास्ट 3। यहाँ पर हम ओ क्लॉक नहीं लिखते हैं। जब टाइम टूटा हुआ रूप में मिले, जब टूट कर हमें मिले 3:15, 3:30, 3:45 ऐसे मिलता है, तो हम ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं। ख्याल रखना है आपको। नंबर 2, जैसे आपको मिले 9:15 बज रहा है, 9:15 बज रहा है, तो क्या बनाएंगे आप? इट इज क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। अब मान लीजिए आपको बोलना हो कि 1:15 बज रहा है, 1:15 बज रहा है, तो क्या बनाएंगे आप? इट इज क्वार्टर पास्ट। देखिए 9 को हम डिजिट में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे तो यहाँ पर 1 है, 1:15 बज रहा है, इसको हम चाहें तो 1 में भी लिख सकते हैं, वो यानी 1 भी लिख सकते हैं या नंबर में भी लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग सवा के बाद साढ़े की ओर बढ़ते हैं। साढ़े का मतलब हुआ 30 मिनट आगे। जैसे अगर आपको कोई बोले कि आप 3:30 बज रहा है, वो अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए 3:30 बज रहा है, तो 3:30 बज रहा है, इसका मतलब हुआ कि 3:30 हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इट इज और साढ़े, तो हाफ पास्ट, साढ़े को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाफ पास्ट। इट इज हाफ पास्ट 3, THREE, इसको हम शब्द में लिख दिए। अब जैसे आपको कोई बोले कि 10:30 बज रहा था, इसको अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए 10:30 बज रहा था, तब क्या बनाएंगे इसका? इट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, था है तो वाज लगाएंगे, इट वाज हाफ पास्ट 10। अब हम लोग साढ़े के बाद पौने पर चलते हैं। पौने का मतलब होता है कि 15 मिनट देर। पौने का मतलब क्या होता है? 15 मिनट देर। अगर हम बोलें कि 1:45 बज रहा है, इसका मतलब हुआ 2 बजने में 15 मिनट देर है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, 1:45 बज रहा है, 1:45 बज रहा है, तो आप इस अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे? इट है तो इज लगाएंगे, और पौने को आप जानते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं क्वार्टर टू। टू माने कम, QUARTER, क्वार्टर टू। एक है तो 1, इट इज क्वार्टर टू 1। अगर हम बोलेंगे कि 10 मिनट बाद 5:45 बजेगा, ऐसे तो हम लोग जनरली बोलते नहीं हैं, लेकिन
अगर ऐसे बोलना हो 10 मिनट बाद 5:45 बजेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 5:35 हो रहा था। डायरेक्ट हम लोग 5:35 बोल देते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही बोलना हुआ कि 10 मिनट बाद 5:45 बजेगा, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? पहले बनाइए 5:45 बजेगा, बजेगा है तो विल हम लगाएंगे, इट विल बी 5:45 आफ्टर कितना मिनट्स? 10 मिनट्स। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, इट विल बी 5:45 आफ्टर 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट बाद 5:45 बजेगा। अब ये सब तो हम लोग जान गए, सवा को, पौने को, साढ़े को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे और उससे संबंधित सेंटेंस कैसे बनाएंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर मिनट और सेकेंड में आपको बोलना हो, जैसे अगर हम एक सेंटेंस ले लें, 2:04 हो रहा है, इसको हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे? पहले बनाइए जितना मिनट हो रहा है, इट इज 4 मिनट्स, इट इज 4 मिनट्स, और बजकर है ना ज़्यादा हो गया है तो पास्ट लगाएंगे, इट इज 4 मिनट्स पास्ट 2, मतलब 2:04 हो रहा है। अगर हमको बनाना हो कि 2:10 हो रहा है, 10 मिनट हो रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे? इट इज 10 पास्ट 2। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम मिनट का प्रयोग नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नियम है कि जब मिनट 5 से डिविजिबल हो, 5 से उसमें भाग लग जाए, जैसे 5 मिनट आए या 10 मिनट आए या 15 मिनट आए, चाहे 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60 मिनट तक आए, अगर 5 से डिविजिबल हो तो मिनट शब्द का प्रयोग, मिनट वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में नहीं किया जाता है। तो इट इज़ 10 पास्ट 2। अब मान लीजिए हमको लिखना हो कि 2 बजने में 11 मिनट देर है। तो जब ज़्यादा हुआ था तो हम पास्ट लगाए थे, और कम होगा तो क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। लेकिन पहले इधर से बनाएंगे, इट इज़ 11 मिनट्स। अब देखिए यहाँ ज़्यादा था तो पास्ट लगाए थे, ज़्यादा था तो पास्ट लगाए थे, कम होगा तो लगाएंगे 2। इट इज़ 11 मिनट्स टू 2। अब मान लीजिए एक और सेंटेंस आपको मिल जाए कि 2 बजने में, या मान लीजिए 2 को हम बदल देते हैं, 7 बजने में 15 मिनट देर है, 15 मिनट देर है। तो क्या बनाएंगे आप? इट इज़ 15। अब यहाँ मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि मिनट डिविजिबल है, यहाँ से 15 में 5 से भाग लग जाएगा। तो इट इज़ 15 टू 7। 7 को हम अंक में भी लिख सकते थे। अब ये सब जो कॉमन चीज़ था वो तो आप समझ गए। अब मान लीजिए कुछ वैसा सेंटेंसेज आपको मिलेगा, जैसे हमारी घड़ी सही समय बता रही है, हमारी घड़ी सही समय नहीं बता रही है, हमारी घड़ी को मरम्मत कराना है। ये सब जब सेंटेंसेज आपको मिलेंगे हिंदी में, तो आप इसका अनुवाद कैसे करेंगे? इसके लिए आपको वर्ड्स मीनिंग जानना जरूरी है, जो आपको हम यहाँ बताए हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि मेरे घड़ी में, जैसे हम एक सेंटेंस लिखें, मेरे घड़ी में अभी 2 बज रहा है, अभी 2 बज रहा है। सबसे पहले तो आप बनाएंगे मेरे घड़ी में अभी 2 बज रहा है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे 2 बज रहा है। इट इज़ 2 o'clock। किसके घड़ी में? मेरे घड़ी में। तो मेरे घड़ी के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, बाई माई वॉच। इट इज़ 2 o'clock बाई माई वॉच। और एक और वर्ड आया है अभी,
तो अभी का आप अंग्रेजी जानते हैं नाउ होता है। अब आपको बोलना हो मेरी घड़ी तेज चल रही है, मेरी घड़ी तेज चल रही है। तो आप क्या करेंगे, तेज चलना को अंग्रेजी में रन फास्ट बोलते हैं, तो इसको बनाएंगे माई वॉच इज रनिंग, रनिंग में डबल एन, रनिंग फास्ट, मेरी घड़ी तेज चल रही है। अब आपको बनाना हो कि मेरी घड़ी सही समय बताती है, मेरी घड़ी सही समय बताती है। इसको कैसे बनाएंगे, और लिखेंगे मेरी घड़ी माई वॉच, अब बताना को होता है सोज करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था तो माई वॉच सोज करेक्ट टाइम। अब मान लिया आपको अगर बोला जाए कि मेरी घड़ी गलत समय बताती है, मेरी घड़ी गलत समय बताती है, तो आप इसका क्या बनाएंगे, तो आप बनाएंगे माई वॉच सोज, बताती है कैसा, गलत समय, तो इनकरेक्ट टाइम, INCORRECT, इनकरेक्ट टाइम। इसका मतलब हुआ मेरी घड़ी गलत समय बताती है। अब अगर आपको आगे लिखना हो कि मेरी घड़ी पीछे हो जाती है 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट, आपको ऐसे अगर लिखना हो कि मेरी घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट पीछे हो जाती है, 10 मिनट पीछे हो जाती है। तो अब पीछे हो जाना क्या होता है, लूज टाइम, पीछे हो जाना क्या लिखा हुआ है, लूज, पीछे हो जाना। तो इसका हम बनाएंगे माई वॉच लूजेज 10 एन आवर, 1 घंटा का मतलब एन आवर, 1 घंटे में 10 मिनट पीछे हो जाती है। अब हमको अगर कहना हो कि मेरी घड़ी 1 दिन में 20 मिनट आगे हो जाती है, 20 मिनट आगे हो जाती है, तो आप क्या बनाएंगे माई वॉच, अब आगे हो जाना कि गेन होता है GAIN, गेन मीन्स आगे हो जाना, माई वॉच गेन्स कितना 20 अ डे, अ डे का मतलब 1 दिन में। अब आपको अगर बोलना हो कि अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, तो आप कैसे बनाएंगे, बेटर टाइम इज टू कम, आने वाला है। अब जैसे बजने के लिए एट का भी एट निश्चित बजे होता है, आपको जानते हैं। जैसे मैं 7 बजे सोता हूँ, यह प्रीपोजिशन का प्रयोग है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। मैं 7 बजे सोता हूँ, इसको क्या लिखेंगे, आई स्लीप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, एट 7 o'clock, तो इसके लिए किसका प्रयोग हुआ, एट का प्रयोग हुआ। अब अगर आपको बोलना हो कि कितना समय हो रहा है, या समय कितना हो रहा है, या क्या वजह है, कितना समय
हो रहा है। तो इसको हम बनाएंगे व्हाट टाइम इज इट, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, या व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। अगर आपको ऐसे बोलना हो कि आपके घड़ी में कितना बज रहा है, आपके घड़ी में कितना बज रहा है, तो बनेगा व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी में कितना बज रहा है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अगर हमको ऐसे बोलना है कि राजू की घड़ी में, राजू की घड़ी में 3 बज रहा है, तो बनाएंगे पहले 3 बज रहा है, इट इज 3 o'clock बाय, ये नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाय राजूज वॉच। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे का के लिए, राजूज वॉच। हम आशा करते हैं कि टाइम को अब आप अंग्रेजी में बोल पाएंगे और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर टाइम से संबंधित आपको और किसी सेंटेंस में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।